तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल DARK in which DA is 30 centimeter and KD equals to 21 centimeter. A semicircular portion with AR as a diameter is cut off. Find the area of the remaining part. आपको DAR की ये जो फिगर है ये आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है। इस रेक्टेंगल में DA 30 सेंटीमीटर है और KD कितना है 21 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पे DA आपको दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर एंड KD इज 21 सेंटीमीटर। और आपको बोला गया है कि इस रेक्टेंगल DAR में से सेमी सर्कुलर पोर्शन ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसको कट करके अलग कर दिया गया है। और इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का जो डायमीटर है, देखो ये 21 सेंटीमीटर रेक्टेंगल के पूरी साइड क्या होती है इक्वल, तो ये पूरा भी क्या होगा 21 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये क्या है डायमीटर है इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का। तो रेडियस क्या होगा, अगर ये डायमीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा, मतलब 21/2 होगा। देखो आपको पता है कि AR क्या है डायमीटर है, AR क्या है डायमीटर है किसका, सर्कल का डायमीटर है AR। तो रेडियस क्या होगा आपको पता है कि डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर गिवन है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होने वाला है बच्चों, रेडियस R इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा डायमीटर का क्या होता है हाफ AR/2, मतलब 21/2 सेंटीमीटर। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। अब आपको ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। आपको एक चीज अच्छे समझनी है बच्चों, ये जो पूरा फिगर है एक ऐसा रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में से हमने सेमी सर्कुलर पोर्शन को कट करके अलग किया है। जैसा कि आप देख रहे हो हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल DAR है, इसमें से कट किया किसको, सेमी सर्कुलर पोर्शन को कट करके क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है ना, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, यही तो बताना है कितना होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है कि क्या होगा, या रिमेनिंग पार्ट बताना है रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा। तो बहुत ही आसानी से किया कि पूरे रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल को कट किया और अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैसे फाइंड करा बच्चों आपने, पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में से तो क्या किया, इस रेक्टेंगल में से ही कट करके मतलब माइनस किया किसको, सेमी सर्कल को कट करके अलग किया ना, मतलब माइनस कर दिया किसको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सही बात हो गई। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर। सही है। देखो लेंथ क्या दे रखी है इस रेक्टेंगल की, आपको पता है कि 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 21 सेंटीमीटर, माइनस इसको ब्रैकेट में देते हैं 1/2। पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 22/7, और रेडियस हमने फाइंड किया था कितना आया था 21/2, मतलब 21/2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब दो 30 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 630, माइनस 2 को इससे कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 11। तो 11/7 इंटू 21/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21 होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 630 माइनस 11 3 जा 33, 33 को मल्टीप्लाई करना है 21 से डिवाइडेड बाय 4। इतनी सी बात हो गई। अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 630 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 3 12 मतलब 2, 4 6 24 और 24 और 1 इज 25। डन होगी बात। माइनस 33 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कर लेते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 3 इंटू 6 6 396, कितना आ जाएगा 693। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ गया 693 डिवाइडेड बाय 4। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 2520 में से 693 को माइनस करना है, माइनस 10 माइनस 3 इज 7, 11 माइनस 9 इज 2 और 4 हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 14 माइनस 6 इज 8 1, तो 1827 डिवाइडेड बाय 4।
ये आपके पास आ चुका है क्या, रिमेनिंग पार्ट का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या दे रखी थी, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आपका आ चुका है। तो कितनी आसानी से फाइंड किया, रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना था। रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे आता है बच्चों, आपको पता है कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल का एरिया पहले फाइंड करेंगे, उस रेक्टेंगल के एरिया में से हम सेमी सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी फर्दर कर सकते हो, करके देख लेते हैं। देखो 4 4 जा 16, 22 हो गया, 4 5 जा 20, आगे बढ़ते हैं, देखो 20 हो गया, 4 5 जा 20, 27, 4 6 जा 24, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे कितना होगा 30, 4 7 जा 28, 2 बचा 20, 4 5 जा 20। तो आपके पास आ चुके हैं ना 456.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डेसिमल में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसा करो वैसा, आपकी मर्जी वैसा कर दो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।